अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल और आज के सेशन का जो वन लाइनर है वो है मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल, या आप इसको अकाउंटेबिलिटी कहें या एहतसाब कहें, लेकिन किसी का एहतसाब नहीं, अपना एहतसाब। हम अपना एहतसाब कैसे कर सकते हैं, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। खुद को अकाउंटेबल ठहराने की बहुत इम्पोर्टेंस है और इसकी इम्पोर्टेंस आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिनका अभी पाकिस्तान के अंदर एहतसाब हो रहा है। चूँकि अगर वो अपना वक्त के साथ साथ एहतसाब खुद करते तो आज दुनिया या हुकूमत उनका एहतसाब कम कर रही होती। हमें सम टाइम पता नहीं चलता जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जो एक्शंस होते हैं, कोई भी काम है, हम किसी स्टेज पे भी हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि क्या हम अपने आप की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को अकाउंटेबल ठहराते हैं, क्या हम जवाबदेह हैं। कभी कभी लोगों के आगे तो जवाबदेह होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ हमें पता होता है, और हम अगर ख़ुद का एहतसाब नहीं करते या अपने आप को जवाब नहीं देते तो उसका वक्त के साथ साथ जूं जूं वक्त गुजरता है हमें एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। तो आज के सेशन में मेरा यही मकसद था, आपको ये याद कराना कि आपको अपना एहतसाब खुद करना है। अगर आप अपना एहतसाब खुद कर लेंगे तो दुनिया आपका एहतसाब नहीं करेगी या उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने अक्सर सुना होगा कुछ टीचर जब स्टूडेंट्स को ये मशवरा देते हैं कि आपने कि पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे करना है, तो एक चीज़ वो बताते हैं कि पेपर हल करने के बाद उसे पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? चूंकि आपकी गलतियां आपको पता चल जाएंगी। अगर आप उस वक्त गलतियां वो ठीक ना भी कर पाए तो कम से कम नेक्स्ट टाइम आपको पता चल जाएगा कि एक चीज आपको आती भी थी लेकिन जल्दी में आपने लिखी, उसमें आपने गलतियां कर दी। बेशक आप आजमा लें, कोई तहरीर लिखें जल्दी जल्दी, उसके बाद आप देखें तो हो सकता है दी या दा के भी स्पेलिंग में आपकी किसी जगह मिस्टेक हो। वजह क्या थी कि आपने जल्दी में लिखा, आपको आइडिया नहीं हुआ कि आपने मिस्टेक कर दी। इसी तरह जब लाइफ गुजर रही होती है या हम उसको गुजार रहे होते हैं या एंजॉय कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं हमसे जिनका हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को या अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, एक बार देखें कि मैंने पूरा दिन क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, यानी एक दिन के एंड पे रात को सोने से पहले, ये बेहतरीन तरीका है एहतसाब करने का। रात को सोने से पहले मैं कहूँ खुद को कि आज मैंने ये काम किया, किस किस जगह पे मैंने गलती की। अब मैं चाहूँ तो उस मिस्टेक को या उस गलती को लिख भी सकता हूँ, चूंकि आज तो वो गलती है, लेकिन अगर वो गलती रिपीट होती गई, मैंने उसको इग्नोर कर दिया तो एक दिन वो जुर्म बन जाएगा, और जब वो जुर्म बनेगा तो मैं एहतसाब अपना नहीं कर पाऊंगा, फिर दुनिया मेरा एहतसाब करेगी, फिर दुनिया जो है मुझे बताएगी कि ये तुम्हारी गलती थी। तो क्यों ना वो वक्त आने से पहले कि जब दुनिया हमसे पूछे हम अपना एहतसाब खुद कर लें। तो हमेशा कोई भी जो आप काम करते हैं, पूरे दिन की जो परफॉर्मेंस आपकी होती है, जब दिन का इख्तिताम होता है तो इख्तिताम से पहले रात को वैसे भी जब हम बेड पे जाते हैं तो सोने से पहले, आंख लगने से पहले थोड़ी देर हम जो है कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो कुछ ना कुछ सोचने के बजाय उसमें एक चीज़ ये आप ऐड कर लें, अपना एहतसाब, अपनी जवाबदेही एक पूरे दिन की या अब तक जितनी आपने लाइफ गुजारी है, क्या क्या गलतियां आपने की हैं। अगर आप कोई लीगल काम कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो चलो किसी सीक्रेट मिशन पे हैं आप, तो वो सीक्रेट मिशन में कहाँ आपने मिस्टेक की, आपने किसी को अपना वीक पॉइंट तो नहीं दिया। अगर दिया है तो उसको दुरुस्त कर लो, जो चीज़ हो गई वो हो गई, चूंकि वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन ये है कि आप अगला कदम सोच समझ के उठा सकते हो। आपको ये पता चल जाएगा कि आज तो ये मैंने गलती कर दी है, कल मैंने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि एक गलती को मैं रिपीट करता जाऊंगा तो फिर दुनिया मेरा एहतसाब शुरू कर देगी। तो हमें अपना एहतसाब खुद करना है, और उसके लिए क्या है कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो तब भी हमें एक दिन की परफॉर्मेंस को चेक करना है, उस्ताद हैं तब भी चेक करना है, कहीं पे भी हैं, किसी सीक्रेट मिशन पे हैं, अपने आप को रिव्यू करना है, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है। किसी अपने से पूछ भी सकते हैं हम, और समटाइम पूछने की जरूरत नहीं होती। बेशक आप गौर कर लें, अगर आप कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, मसलन मैं ये लेक्चर बना रहा हूं तो ये लेक्चर जब बन जाएगा तो मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा, और जब एडिट करूंगा तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी या गैर जरूरी बातें होंगी जो मैंने कर दी होंगी, तो मैं उस चीज को कट करता हूं। यकीन करें जितना मुझे फायदा इस चीज से हुआ है कि जब मैं उस वीडियो को एडिट करता हूं तो मेरी गलतियां मुझे पता चलती हैं कि जब मैं बोर होता हूं तो क्या क्या मिस्टेक करता हूं। अगर आपका स्पीकिंग के साथ तल्लक है तो आप जरूरी नहीं कि वो वीडियो पोस्ट ही आपने करनी है,
آپ کے پاس سیل فون ہے یا ریکارڈنگ ہے، آپ ریکارڈنگ کرو، سنو کہ آپ کے الفاظ کیسے ہیں، دوسروں تک کیسے پہنچتے ہیں، کیا یہ متاثر کن ہیں بھی یا بس آپ بولے جا رہے ہو. تو یہ اپنا احتساب ہی ہے. جب میں یہ لیکچر، چونکہ میرا تعلق سپیکنگ کے ساتھ ہے، تو جب میں یہ ویڈیو بنا کے ایڈٹ کرتا ہوں تو مجھے تو وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے. آپ لائف میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی غلطیاں خود نکال لیں. اپنی ٹیم کو کہیں کہ وہ کچھ مسٹیکس آپ کو بتا دیں، کسی اپنے کو کہیں کہ وہ مسٹیکس بتا دیں. اس مسٹیکس سے ڈرے نہیں، اور جتنا آنیسٹ آپ اپنے ساتھ رہ سکتے ہو رہیں. خدا را کسی کے ساتھ سم ٹائم ہمیں تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یا جھوٹ بھی نہیں تو وقتی طور پہ 100% سچ نہیں بتانا پڑتا، چونکہ اگلا بندہ ناراض ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن خود کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. اپنے آپ کو وہ ساری چیزیں کلیئر بتائیں کہ یہ میں نے مسٹیک کی. چونکہ اگر آپ اپنی مسٹیک نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہو تو آپ جرم دار بن جاؤ گے، اور جب آپ جرم دار بن جاؤ گے تو پھر دنیا آپ کو نہیں چھوڑے گی. اسلامک لحاظ سے دیکھ لیں تو پھر بھی قیامت والے دن ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کا حساب دینا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے ایک دن کی پرفارمنس کو ریویو کریں، اس کو دیکھیں، اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ رہ کے خود کو بتائیں کہ یار یہ میری مسٹیک ہے. ہم دوسروں کو تو بتاتے ہیں کہ یار تمہاری یہ بھی غلطی تھی، یہ بھی غلطی تھی، یہ بھی غلطی. کیوں نہ آپ اپنی غلطی نکالیں اور خود کو بتائیں کہ میری یہ غلطی تھی، میری یہ غلطی تھی. خود کو مخاطب کر لیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، خود کو کہیں کہ یار تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ مسٹیک ہے. اور پھر اگلے دن کوشش کرنی ہے کہ اس مسٹیک کو ختم کیا جائے. آپ لکھ بھی سکتے ہیں مسٹیکس کو، سو دیٹ کہ اپنے ویک پوائنٹ کو آپ کو ختم کرنا ہے. چونکہ یاد رکھیں یہ دنیا کسی کو آسانی سے جینے نہیں دیتی، تو آپ کو جینا آنا چاہیے. اور جینا تب آئے گا جب آپ اپنی رسپانسبلٹی لو گے، جب آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤ گے، جب آپ جواب دہ ہوگے اپنے آپ کے سامنے. جب آپ نے سارا احتساب اپنا پہلے ہی کر لیا ہے، خود پہ ہنس لیا ہے، خود کو بلیم کر لیا ہے، اگر ریوارڈ بنتا تھا خود کو ریوارڈ بھی دے دیا ہے، تو پھر تو دنیا کی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے نا. آپ کو اپنا احتساب خود کرنا ہے، خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے، جواب دہ ٹھہرانا ہے. اور اپنے آپ کے سامنے جس طرح دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکال کے ان کو ہم بتاتے ہیں، اسی طرح وہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکال کے کاغذ پہ لکھ کے خود کو کہنا ہے، اور اگلے دن اس غلطی کو، اس مسٹیک کو، اس ویکنس کو ختم کرنا ہے. یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ جو میں نے چھوٹا سا سیشن بنایا ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کی ہیلپ کرے گا تو یہ دوسروں تک شیئر کریں، کمنٹ میں مجھے بتائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ بات کروں تو وہ بھی مجھے بتائیں. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.